आधुनिक तकनीक को अपनाकर साइबर सिटी कहलाया। हरियाणा के गुड़गांव जिले ने गुरुग्राम नाम पाया। साइबर सिटी के रूप में मशहूर हरियाणा का जिला गुरुग्राम देश की राजधानी दिल्ली के नज़दीक स्थित है और बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की पहली पसंद है। गुरुग्राम के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर महेंद्र सिंह। सांझी सोच हरियाणा मंथन में आपका स्वागत है डॉक्टर महेंद्र जी। धन्यवाद। खास बात है कि डॉक्टर महेंद्र सिंह इतिहास की बारीकियों पर पैनी नजर रखते हैं। आज हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र स्थित यानी एनसीआर स्थित हरियाणा के ज़िले गुरुग्राम के बारे में अपनी बात साझा कर रहे हैं। और इस ज़िले के बारे में जब हम बात करते हैं, प्रथम नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था, उस दिन ये ज़िले के रूप में था। 7 ज़िलों में से एक ज़िला था। वर्तमान में गुड़गांव या गुरुग्राम एक मंडल भी है। इसकी साक्षरता दर 85% है और जनसंख्या घनत्व के अनुसार यहाँ पर 1204 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। जहाँ तक इसके अन्य नाम और उपनामों का सवाल है, ये साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी, हरियाणा का कॉल सेंटर, आध्यात्मिक चिंतन का और शिक्षक का गांव और मेडी सिटी के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की पहचान आज भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी ज़्यादा पहचान रखती है। और हम जब इस ज़िले के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बातचीत करते हैं तो हम पाएंगे कि जब जनजातीय व्यवस्था के तहत हम आगे बढ़ रहे थे, वैदिक साहित्य में वर्णित हम कुरु कबीले की बात करते हैं, तो वो कुरु जब जन से जनपद और जनपद से महाजनपद की प्रक्रिया में आगे बढ़ा तो हम खांडव प्रस्थ क्षेत्र में इसे स्थित पाते हैं। और इसी दौरान हम सब इस बात से परिचित हैं कि महाभारत नामक महाकाव्य में जिस परिवार के बारे में हमें जानकारी मिलती है या उसको हम चर्चित तौर पर लोक साहित्य का हिस्सा मानते हैं, उसके अनुरूप यहाँ पर जो कौरव और पांडव हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था रही। विकास की प्रक्रिया की बात करते हैं तो पहले जो है कुल गुरु हुआ करता था, हर कुल का एक गुरु। लेकिन जब व्यवस्था आगे बढ़ी तो वो कुल गुरु गुरुकुल में व्यक्त हुआ और ये गुरुकुल गुरु द्रोणाचार्य का गुरुकुल था, जहाँ पर इस परिवार के जो युवराज हैं, बच्चे हैं, शहजादे हैं या फिर यूँ कहिए कि राज परिवार के बच्चे हैं, उनको प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। यदि हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बौद्ध काल की बात करते हैं, मौर्य काल की बात करते हैं, उत्तर मौर्य काल और गुप्त काल की बात करते हैं, यहाँ तक हर्षवर्धन के काल तक भी हम चलते हैं, तो हम ये पाएंगे कि खांडव प्रस्थ, जिसको बाद में युधिष्ठिर के समय में इंद्रप्रस्थ के रूप में स्थापित किया गया, उस परिक्षेत्र में इस स्थान की बार बार चर्चा होती है। और उस कड़ी में जैसे जैसे इतिहास करवट लेता गया, वैसे वैसे यहाँ पर विभिन्न तरह की जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं घटती गई। हर्षवर्धन के बाद जब उत्तर भारत में राजपूत नामक शक्ति का उत्थान होता है तो यह क्षेत्र भी उनके प्रभाव में आता है। पहले यहाँ पर तोमरों का राज्य हुआ और उसके बाद चौहान वंश के जो शासक हैं, जो मूलतः अजमेर से थे, बाद में उनका दिल्ली की सत्ता पर अधिकार हुआ, उसके साथ जो है ये क्षेत्र जुड़ा रहा। 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के उपरांत यह मोहम्मद गोरी के क्षेत्र में आया और उसी कड़ी में ये दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना। और दिल्ली के समीपवर्ती क्षेत्र होने के नाते इन शासकों ने इस क्षेत्र को अपने ढंग से और अच्छे ढंग से प्रशासित करने का प्रयास किया।
इस कड़ी में विशेष बात ये है कि यह क्षेत्र जो है पीरों और फ़कीरों की धरती रहा और आध्यात्मिक दृष्टि से दिल्ली के समीप रहते हुए जो सूफ़ी संत हैं वो इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा रहे। इसी कड़ी में जब हम थोड़ा सा मुग़ल काल तक आते हैं, मुग़ल काल में भी यह काफ़ी प्रतिष्ठित क्षेत्र रहा और कभी ये दिल्ली से प्रशासित होता रहा तो कभी इसका परगना नारनौल रहा, लेकिन एक पहचान के तौर पर ये क्षेत्र अपनी भूमिका को काफ़ी आगे बढ़ाता रहा। उत्तर मुग़ल काल की जब हम बात करते हैं, इस क्षेत्र में 3 तरह से जो प्रशासन व्यवस्था है वो चलती रही। मेन जो गुरुग्राम है, जिसको हम गुड़गांव के नाम से उस दौर में देखते हैं, ये प्रत्यक्ष शासित क्षेत्र था जिसको असाइंड टेरिटरी का नाम दिया गया था। यहाँ पर 2 रियासतें फर्रुख नगर और पटौदी विकसित हुई और इन रियासतों के नवाबों ने अपनी पहचान अलग अलग ढंग से बनाई और जब अंग्रेजी व्यवस्था से लोग दुखी हुए और 1857 का घटनाक्रम हुआ तो इन दोनों रियासतों में से जो फर्रुख नगर है, जिसकी स्थापना मुग़ल सम्राट फर्रुखसियर के नाम से हुई थी, तो यहाँ के नवाब ने बहादुर शाह जफ़र का साथ दिया और साथ देते समय वह अंततः क्रांतिकारियों के साथ मिलते हुए जो उसकी गतिविधियाँ रही, उसके बदले में उसको 23 जनवरी 1858 को दिल्ली की कोतवाली में फांसी दी गई और उसका मुकदमा भी जो लाल किले में चले मुकदमे हैं उनमें से महत्वपूर्ण एक माना जाता है। दूसरी ओर जब जनता की बात करते हैं, यहाँ पर मेवात के नसरुल्ला खान के नेतृत्व में जो यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर भी हुआ करता था, ये लड़ाई हुई और यहाँ के खजाने से 1,70,000 रुपया लूट कर बहादुर शाह जफ़र के पास भेजा गया। तो 1857 में यह क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। बाद के दौर में भी जितनी भी स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियां रही वो यहाँ से संचालित होती रही और यह क्षेत्र काफ़ी अग्रिम पहचान क्षेत्र के रूप में हुआ। जहाँ तक पटौदी रियासत का सवाल है, 1857 के समय में यह रियासत जो है अंग्रेज़ों के साथ रही। बाद के समय में यहाँ के शासक खासकर जो है क्रिकेट के क्षेत्र में काफ़ी चर्चित माने गए और फिर रियासतों के विरुद्ध जो प्रजामंडल मूवमेंट हुआ, उस मूवमेंट में भी लोगों ने यहाँ के शासक को झुकने के लिए मजबूर किया। कुल मिला के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं, वैदिक साहित्य से लेकर और स्वतंत्रता काल तक यह क्षेत्र अपने आप को जीवंत और समृद्ध अतीत के साथ जोड़ता रहा। जब हम यहाँ के क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत की बात करते हैं, काफ़ी समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर सराय, मस्जिद और मकबरे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिनमें अली वर्दी खां का मकबरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। नवाब अली शाह की बावड़ी काफ़ी चर्चित और महत्वपूर्ण स्थानों में से एक गिनी जाती है। शीश महल यहाँ का काफ़ी ज़्यादा गौरवपूर्ण और वास्तुकला की दृष्टि से चर्चित रहता है। इसी तरह से जो पटौदी के शासकों के महल हैं उनकी अपनी पहचान है और फर्रुख नगर का जो किला है, जब हम उसको स्थापत्य की दृष्टि से देखते हैं तो अपने आप में वो बहुत ज़्यादा बेजोड़ कहा जाता है। खासकर 3 चीज़ें उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक, जितना भी वो क्षेत्र है उसमें पानी की बहुत बेहतर उपलब्धता और निकासी दोनों का ध्यान रखा गया है। दूसरी चीज़ के इस किले की सजावट के लिए शीशे की जो है मात्रा काफ़ी ज़्यादा प्रयोग की गई है, लेकिन उन पे पड़ने वाला प्रकाश जो है वो नुकसान वाला नहीं होता बल्कि उसकी चमक को बेहतर बनाता है। और तीसरी चीज़ के जितने भी यहाँ पर कमरे बने हुए हैं, हर कमरों में प्राकृतिक जो प्रकाश है उसकी व्यवस्था काफ़ी अच्छी देखते हैं। यहाँ पर माता शीतला जो है उसका मेला काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है। हरियाणा के आम क्षेत्र में गुड़गांवा वाली माता के नाम से ये जाना जाता है। सोहना जो कि काफ़ी ज़्यादा
लोगों के दिमाग में पहचान रखता है, गर्म पानी का चश्मा, वो भी इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को काफ़ी बेहतर करता है। यदि हम विशेष तौर पर चर्चा करें तो यहाँ पर जाट समाचार पत्र का प्रकाशन 1889 में प्रारंभ हुआ। ज्योतिष मार्तंड का प्रकाशन 1925 में प्रारंभ हुआ। पवन ऊर्जा के दृष्टिकोण से, सौर ऊर्जा के दृष्टिकोण से यह क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा जो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं उनके लिए जाना जाता है। फुटबॉल और टेनिस की एकेडमी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खिलाड़ियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहती है। हिपा हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ जो लोक सेवाएं हैं उनको प्रशिक्षित करने का काफ़ी महत्वपूर्ण केंद्र है। भारत के सबसे अधिक विदेशी निवेश वाले क्षेत्रों में यह स्थान अपनी गौरवपूर्ण पहचान बनाए हुए है और इस क्षेत्र का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो इतना ज़्यादा विख्यात है कि आज भारत के सबसे अधिक चर्चित जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उसमें पहचान होता है। और हरियाणा में सीएनजी की बसें इसी क्षेत्र में चलती हैं। 32 लेन का टोल प्लाजा भारत में एकमात्र इसी क्षेत्र में है। तो मारुति कार की बात करें या फिर भौड़सी का जो क्षेत्र है, प्राकृतिक संपदा और जेल जो है वो भी काफ़ी चर्चित स्थानों में आता है। सबसे बड़े मॉल भारत के वो इस क्षेत्र में हैं और हरियाणा की पहली पुलिस जो कमिश्नरी है वो भी यहाँ पर गठित हुई है। तो यदि हम इन बिंदुओं पर विचार करते हैं तो हम पाएंगे कि ये वो स्थल है जो अतीत को जो है बहुत गौरवान्वित करता है और जिसका वर्तमान जो है काफ़ी खुशहाल है और इस कड़ी में उज्जवल भविष्य की ओर जो है ताक रहा है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज भारत के विभिन्न राज्यों के जो प्रांत हैं उनके जब बजट की बात करते हैं उनमें ये चर्चा आपको सामान्य मिलेगी कि हम भी अपने अपने प्रांतों में गुरुग्राम जैसा शहर विकसित करना चाहते हैं। तो अपने आप में आज ये आकर्षण का केंद्र है और आकर्षण के इस केंद्र ने हरियाणा को जिस तरह के आर्थिक साधन और संसाधन उपलब्ध कराए हैं और जिस तरह के रोज़गार के नए अवसर उपलब्ध करा रहा है तो वो अपने आप में विख्यात है, पहचान है। और आशा है कि जिस तरह से ये उत्तरोत्तर तरक्की कर रहा है तो ये और आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद। सांझी सोच हरियाणा मंथन देखते रहिए और सांझी सोच से यूं ही जुड़े रहिए। सांझी सोच आपका अपना चैनल है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम सब की सांझी सोच और ज़्यादा लोगों की सांझी सोच का हिस्सा बन सके।